आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की कक्षा में किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न शॉर्ट्स और वीडियो से संबंधित रखा है, क्योंकि हम तो देखिए पिछले लगभग सवा 6 वर्षों से वीडियो ही प्रसारित कर रहे थे। शॉर्ट्स जो हमने अभी बनाना शुरू किया लगभग 15-20 दिन पहले ही हमने आरंभ किए। तो इसी बात पर ही किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न रख दिया कि शॉर्ट्स में और वीडियो में मूलभूत क्या अंतर है? देखिए मेरे अपना एक व्यक्तिगत जो एक नज़रिया है, वो तो देखिए वीडियो में आरंभ से अंत तक विस्तार से हम बात को रख पाते हैं। जबकि शॉर्ट्स पे तो हमारे ऊपर एक दबाव होता है कि जल्दी से जल्दी बात को समाप्त करना होता है। ऐसी स्थितियों में जितनी भी बात हम रखते हैं, कहीं-कहीं कुछ चूक होने का या यूँ कहो कि शब्दों पर उतना विवरण हम दे नहीं पाते। और मेरा दूसरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि शॉर्ट्स हो चाहे वीडियो हो, सुनने में तो दोनों एक समान है। लेकिन शॉर्ट्स वीडियो सुनने के बाद मनुष्य साथ के साथ ही भूलता जाता है। जबकि वीडियो को क्योंकि एक लंबे समय तक वो सुनता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी देखिए अलग-अलग होती है। तो वहाँ विचारों का एक सिलसिला एक सिलसिलेवार होता है। मनुष्य सुने हुए पे थोड़ा चिंतन करता है, विचार करता है। जबकि ऐसी स्थितियाँ शॉर्ट्स में मेरे व्यक्तिगत राय के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि शॉर्ट्स देखने वाले एक शॉर्ट्स नहीं देखते। एक देखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ तो वो निरंतर जो आगे-आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि शॉर्ट्स तो इतने जल्दी-जल्दी आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य कहीं कुछ सुना फिर आगे बढ़ा। जबकि वीडियो में तो मनुष्य आराम से आरंभ से अंत तक सुनता है। हालाँकि कुछ भाई-बंधु देखिए जो राजसी स्वभाव के होते हैं, वो तो देखिए उस बड़े वीडियो में भी उसको भी वो अपने सुनने के हिसाब से शॉर्ट्स बना देते हैं। देखिए मेरा इस बात पे किसी से कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई एक विरोध नहीं है। शॉर्ट्स अपनी जगह है, वीडियो अपनी जगह है और ये जो मैंने जवाब दिए हैं, ये मेरा एक व्यक्तिगत अपना एक अनुभव है। क्योंकि आध्यात्मिक सैद्धांतिक बातें ये बहुत ही गहरे तल पे समझनी होती हैं। वीडियो को भी देखिए 1 बार, 2 बार हम तो देखिए पिछले लगभग सवा 6 वर्षों से 3500 से अधिक हमने वीडियो प्रसारित की है। क्योंकि शॉर्ट्स तो अभी हमने लगभग 15 एक दिन पहले आरंभ किए। तो उन वीडियो में देखिए मूलभूत ज्ञान क्या है? प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियाँ हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर और आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि इन 3-4 बातों पर ही हम इतनी वीडियो आज तक प्रसारित कर चुके हैं और इन 3 तत्वों पे ही कितने ही भाष्य लिखे गए। देखिए वेदों का ज्ञान तो अपौरुषीय है, उसको किसी ने लिखा नहीं। वो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा प्रकट किए जाते हैं। उन वेदों का सरलीकरण उपनिषदों में मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया और उपनिषदों का फिर और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराण जिनमें देवी देवताओं से जोड़ते हुए कुछ कथा कहानियों का सहारा लेते हुए ताकि राजसी मनुष्य को कुछ रुचि बने और हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से
जितनी-जितनी बात हमारे तर्कपूर्वक समझ आई होती है, उन बातों को ही समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। मैं भी आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने के अभ्यास से संस्कार बनने के कारण और इन विषयों में मेरी बहुत अधिक रुचि होने के कारण गहन विषय एक शोध की स्थितियों में ले जाते हुए हम बात को तर्क संगत ही समझाते हैं, चाहे शॉर्ट्स की वीडियो हो, चाहे बड़ी वीडियो हो। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि आप किसी भी चैनल से जुड़िए, लेकिन अपने मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा से जुड़िए। चैनलों को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करो। परमात्मा से जुड़ना जितना अधिक जुड़ोगे उतना आपका जीवन सार्थक गिना जाएगा। ये संसार की स्थितियाँ, ये भोग विषयों की स्थितियाँ, ये तो देखिए आई गई समझी जाती हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर है और स्थूल शरीर तो माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है और निश्चित प्रारब्ध भाग्य जो भी एक निश्चित आयु होती है, भोगने के बाद कोई निमित्त मात्र कारण बनता है, मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे के सभी स्थितियाँ वो तो कारण शरीर है। जब तक आप कारण शरीर को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, फिर आत्मा परमात्मा वो तो चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप। तो इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आप शॉर्ट सुनो, चाहे वीडियो सुनो, चाहे दोनों सुनो, लेकिन परमात्मा को अपने मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर चिंतन का विषय बनाए रखो। जितना अधिक आप परमात्मा से जुड़ोगे, उतनी आपकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलेंगे। तो चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। मेरे कहे गए बातों पर या शॉर्ट्स और वीडियो से संबंधित जो मैंने अपने विचार रखे हैं, वो आपको यदि नहीं समझ में आए हों या उन विचारों से आप नहीं सहमत हो सकता है इन सभी स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझिए और परमात्मा से जुड़ने का अपना एक स्वभाव बनाएँ, जिसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना नितांत आवश्यक है। इसलिए रात को मरणात्मक स्थितियों से बचिए, रात को हानिकारक स्थितियाँ हैं, सुबह लाभदायक स्थितियाँ हैं। जैसे आप आर्थिक स्तर पर लाभ कमाते हैं, चाहे दुकानदारी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो। इसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर भी मिले हुए जीवन में लाभ कमाएँ, सात्विक बनें, आध्यात्मिक उन्नति करें, ताकि सर्वप्रथम हम अधोगति से बचें। यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं भी हो, तो भी कम से कम मनुष्य योनि की प्राप्ति पुनः आपको अवश्य हो, ताकि ये साधना की जो एक स्थितियाँ हैं, वो निरंतर कुछ न कुछ आगे बढ़ती रहे। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।